प्रोबेबिलिटी आप लोग आज समझने में मुश्किल हो, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम स्लो स्लो चलें और आज अपना मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट कर सके। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप लोग मेरे साथ क्विक चलिएगा और जल्दी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ समझ में आए वहाँ स्टॉप करके मुझसे पूछ लीजिएगा, बजाय इसके कि पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आप मुझसे ये कहें कि रिपीट कर दें। ठीक है, अगर रिपीट कर देगा वर्ड यूज करते हैं तो उस पे फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक दोबारा से बताऊं। तो बेहतर ये है कि आप मुझे बीच में ही स्टॉप करके और क्लियर कर लें। ठीक है, तो आप लोग एसपीएसएस की वही फाइल खोल लें जो आप लोगों ने कल खोली थी। मेरे पास वही डेटा खुला हुआ है जहाँ पे हमने कल रोका था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। एक चीज मैं कल आप लोग को बताना भूल गई थी कि ये डेटा को सेव किस तरह से करना है। तो आई थिंक आप लोग को माशाल्लाह इतनी नॉलेज तो होगी कि कोई भी फाइल सेव किस तरह से की जाती है, बट फिर भी मैं आप लोग को बता दूं कि ये टॉप लेफ्ट पर एक ऑप्शन है जिसपे ये फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने अपना डेटा सेव नहीं किया था और उसने बाय मिस्टेक ये विंडो बंद कर दी है डेटा की, तो वो काइंडली अपना दोबारा से डेटा एक्सेल का इंपोर्ट कर लें और हम फिर उस पर वर्कअप करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चनर किस तरह से डिजाइन करते हैं एसपीएसएस पे, किस तरह से उसकी एंट्री होती है, किस तरह से आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस करते हैं, स्प्लिट विंडो किस तरह से होती है, फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एसपीएसएस में। इसके साथ हमने कंप्यूट वेरिएबल पढ़ा। कंप्यूट वेरिएबल में हमने डेट इंस्ट्रक्शन और सम अप की कमांड निकाली थी, डेट डिफरेंस की भी हमने कमांड सीखी थी। इसके अलावा हमने ऑटोमेटिक रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल भी डिस्कस कर लिए थे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ जिसको हम कहते हैं स्प्लिट फाइल। अगर आप लोग को याद हो, कल हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। किसी को प्रॉब्लम हो रही है, लाइक जुनेरा की कोई प्रॉब्लम है, वो ये कह रही है कि सारा हो गया था ओके जब करती थी तो वेरिएबल कैरेक्टर्स मोर देन 64 कुछ ऐसा आ रहा था। कहाँ पे हम इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग को याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज का वेरिएबल लिया और उसका मैंने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम ये चीजें मालूम की। मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये सब हमने कैलकुलेट की और पेस्ट किया, या आप डायरेक्ट ओके भी कर सकते हैं। तो आपके पास एज की डिस्क्रिप्टिव आ जाएगी लाइक दिस, जिसमें एवरेज एज 48 इयर्स है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, मिनिमम 22 है, मैक्सिमम 72 है एज। ये तो एज थी ओवरऑल। जितने भी हमारे पास 88 पेशेंट थे उनका एवरेज एज 48 इयर्स थी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ, यस मोहम्मद अयाज, आपको क्या डिस्कस करना है? मोहम्मद अयाज,
Please leave your question in chat box. ये तो oh my God, ये जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी ओवरऑल 88 पेशेंट की, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि फीमेल की एवरेज एज मुझे अलग पता चले, मेल्स की एवरेज एज मुझे अलग पता चले, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? उसके लिए पहले मुझे जेंडर का वेरिएबल को स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा, मेल्स को अलग फीमेल्स को अलग। फिर जाके जब मैं ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास फीमेल्स की अलग एवरेज एज आ जाएगी, मेल्स की अलग एवरेज एज आ जाएगी। किस तरह से करेंगे देख सकते हैं आप। डेटा में जाएंगे, फोर्थ लास्ट ऑप्शन है स्प्लिट फाइल्स, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है कंपेयर ग्रुप, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें स्प्लिट क्या करना है? जेंडर। तो हमने जेंडर को यहाँ पे शिफ्ट किया, पेस्ट किया और ओके कर दिया। मेरे पास यहाँ पे लिखा आ गया आउटपुट में कि सॉर्ट केसेस बाय जेंडर, स्प्लिट फाइल लेयर बाय जेंडर। दैट मीन्स अब आप जो भी काम करेंगे वो मेल और फीमेल की हर चीज आपको अलग बताएगा। अब आपके पास कलेक्टिव डेटा नहीं है, मेल्स का अलग हो गया है, फीमेल्स का अलग हो गया है, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी निकाले, परसेंटेज निकाले, कुछ भी निकालेंगे वो मेल और फीमेल का अलग अलग आएगा। करके देख लेते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी कमांड सेव हुई हुई है एज वाली, तो मुझे दोबारा से जाके स्टेप बाय स्टेप पूरा काम नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास एज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसमें मीन, मीडियन, मॉड सब कुछ मौजूद है, ठीक है। अब आप देखें, जब तक मैंने स्प्लिट नहीं किया था मेरे पास एवरेज एज एक साथ आई थी, 48 इयर्स आई थी और टोटल 88 पेशेंट की इंफॉर्मेशन थी। अब मैंने जेंडर को स्प्लिट कर दिया है तो उस पे मेरे पास 55 मेरे पास फीमेल्स हैं, 33 मेल्स हैं। मेरे पास कोई भी ऐसा मेल या फीमेल नहीं है जिसका डेटा मिसिंग हो। ये देखें, सबकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। एवरेज एज फीमेल की 55 इयर्स है, एवरेज एज मेल्स की 36 ईयर है। स्टैंडर्ड डेविएशन फीमेल का 9 इयर्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेल्स का 5 इयर्स है। मिनिमम एज फीमेल्स की 24 इयर्स है, मेल्स की 22, और फीमेल्स की मैक्सिमम एज 72 इयर्स है और मेल्स की 44। मींस के 44 इयर्स से बड़े कोई मेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दैट्स क्लियर। फरियाल का कोई मैसेज आया है, कहती है मैम आपकी स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है वो मेरे पास सेम नहीं आता, कुछ वैल्यूज कम शो होती हैं। आई डोंट नो अब वो ऐसा क्यों हो रहा है आपके पास फरियाल। आप मुझे सेशन के बाद कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भेजिएगा, ठीक है, तो मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका। स्प्लिट फाइल क्लियर हो गई। इसी तरीके से ये तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह थी। अगर मैं नो आरडी, रीनल आरडी, एल्ब्यूमिन की परसेंटेज देखना चाह रही हूँ कि मॉडरेट आरडी वाले, नो आरडी वाले, सीवियर आरडी वाले फीमेल्स में कितनी थी और मेल्स में कितने थे, तो उसके लिए भी मैंने डेटा को तो स्प्लिट किया हुआ है, जस्ट फ्रीक्वेंसी निकालूंगी। रीसेट किया, उसके बाद एल्ब्यूमिन को हमने यहाँ ड्रैग किया और पेस्ट कर दिया। एग्जीक्यूट किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये परसेंटेज का, कि फीमेल्स में
21 मॉडरेट आरडी वाले पेशेंट थे, 26 ऐसे पेशेंट थे जिन्हें कोई रीनल डिजीज नहीं थी, और 8 पेशेंट ऐसे थे जिन्हें सीवियर रीनल डिजीज थी। इसी तरीके से मेल्स में 12 पेशेंट्स ऐसे थे जिन्हें मॉडरेट रीनल डिजीज थी, 6 ऐसे थे जिन्हें कोई रीनल डिजीज नहीं थी, और 5 ऐसे थे जिन्हें सीवियर रीनल डिजीज थी। क्लियर हो गया? अब मैं ये चाहती हूँ जिस तरह से मैंने मेल और फीमेल की एवरेज एज मालूम की है, आप लोग डेटा को स्प्लिट करें एल्ब्यूमिन की बेसिस पे, और उसका प्री ग्लूकोज एंड पोस्ट ग्लूकोज का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं मुझे। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी स्प्लिट फाइल नहीं हो रही है। मैं दोबारा बता देती हूँ, डेटा में जाएंगे, ये 4th लास्ट ऑप्शन है स्प्लिट फाइल का। डेटा में जाएंगे, 4th लास्ट ऑप्शन है स्प्लिट फाइल का, इस पे क्लिक करेंगे, कंपेयर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये इनेबल हो जाएगा। इसके बाद जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें और ओके कर दें। याद रखिएगा, स्प्लिट हम हमेशा कैटेगोरिकल वेरिएबल को करते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को नहीं करते। फॉर एग्जांपल एज, वेट, हाइट, इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं हम उनको स्प्लिट नहीं करते, उनका हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वगैरह रिपोर्ट करते हैं। हमेशा स्प्लिट हम कैटेगोरिकल वेरिएबल को करेंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं लर्निंग फेज में थी तब मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी कि स्प्लिट किसको करना है। तो स्प्लिट हमेशा कैटेगोरिकल वेरिएबल को करते हैं। ये एक्सरसाइज हो गई सबकी? वेरी गुड, आगे चले। ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया है स्प्लिट फाइल। एक और चीज है कंप्यूट वेरिएबल में, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से हमने कल डेट में से ईयर्स निकाला था, इस तरीके से हम डेट में से मंथ्स भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको मैं रिसेट कर लेती हूँ। सबसे पहले टारगेट वेरिएबल में हमें वेरिएबल नेम डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिस्ट ऑफ डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं वेरिएबल नेम रख सकती हूँ मंथ। ठीक है, अब मुझे डेट एक्सट्रैक्शन में से मंथ्स निकालने हैं, तो मैंने एक्सट्रैक्शन डेट, ये मंथ का जो वेरिएबल है, ये ऑप्शन, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट किया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ आया। क्वेश्चन मार्क में मैं अपनी एडमिशन डेट का वेरिएबल शिफ्ट कर दूंगी। पेस्ट कर देते हैं, देन एग्जीक्यूट कर देते हैं।
कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है मेरे पास डेट एक्सट्रैक्ट हो गई है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 जो आया है, इसका मतलब है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यू लेवल्स में जाके उसकी कोडिंग भी कर सकते हैं। 1 का मतलब है जनवरी, 2 का मतलब है फेब, 3 का मतलब है मार्च, 4 का मतलब अप्रैल, एंड सो ऑन। इस तरह करके हम लेबलिंग कर सकते हैं, और जब हम डेटा में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस मंथ में कितने पेशेंट्स इनरोल्ड हुए, कितने पेशेंट्स एडमिट हुए। ये सबको क्लियर है? आगे चले। एक बहुत मजे का फीचर है एसपीएसएस में, जिसे हम कहते हैं फिल्टर। अक्सर आपने एक्सेल पे जब भी काम किया होगा तो वहां पे एक ऑप्शन होता है फिल्टर का। जब हमें फिल्टर लगा देते हैं तो हम अपनी मर्जी का डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेल और फीमेल का डेटा मौजूद है, और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो डेटे पे एनालिसिस हो वो सिर्फ मेल्स पे हो, फीमेल्स पे नहीं हो। तो उसके लिए मैं फिल्टर लगाऊंगी और जो फीमेल्स हैं उन सबको हाइड कर दूंगी और सिर्फ मेल्स पे एनालिसिस करूंगी। तो ऐसी सिचुएशन को करने के लिए एसपीएसएस में एक ऑप्शन है जिसे आप फिल्टर भी कह सकते हैं और सिलेक्ट केसेस भी कह सकते हैं। डेटा पे जाएंगे, सेकंड लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट केसेस। जब भी आप सिलेक्ट केसेस पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब एसपीएसएस सिर्फ उनको ही कंसीडर करेगा जिनको आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब ये कि हमें वो कंडीशन बनानी है, वो प्रोग्राम बनाना है जिसपे हमारा फिल्टर लग सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, गौर से समझिएगा। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इफ इनेबल हो जाएगा। पहले ये डिसेबल था। ये खुला। तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर जेंडर का वेरिएबल है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट किया। मैंने कहा सिलेक्ट करो, यानी कि सिलेक्ट केसेस करो इफ, अगर जेंडर इज इक्वल टू 1 हो। मैंने कोडिंग दी हुई थी 1 और 2 की, मेल और फीमेल में। मैंने कहा सेलेक्ट केसेस, सॉफ्टवेयर आप उन केसेस को सिलेक्ट करो इफ, अगर जेंडर इज इक्वल टू 1। तो कंटिन्यू किया, पेस्ट किया और ये एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अब आप डेटा पे जाएंगे तो डेटा पे आप क्या देखेंगे कि जहां जहां मेल था, ये देखें, मैंने फीमेल को 1 कोडिंग दी हुई थी, मेल्स को 2 दी हुई थी। तो मैंने कहा 1 को सिलेक्ट करो। सॉफ्टवेयर ने सिर्फ 1 को सिलेक्ट कर लिए और बाकी जो 2 की कोडिंग हुई भी थी मेल्स की, उन सबको डिसलेक्ट कर दिया, उन सबको सिलेक्ट नहीं किया। ये देखें। ठीक है। तो हम इस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं। स्प्लिट फाइल में अपनी ऑफ कर रही हूं। ओके। अब मैं जाके अगर फ्रीक्वेंसी देखूं कि उसने कितनी फीमेल्स को सिलेक्ट किया, तो वो टोटल 55 है, 55%। अब मैं आप लोग को एक कमांड दे रही हूं कि आप प्लीज सॉल्व कीजिए कि अगर उन पेशेंट्स को सिलेक्ट करें जिनकी एज
20 ईयर्स है या जिनकी एज 30 ईयर्स है, आप सिलेक्ट इसकी कमांड लगाएं, उन पेशेंट को सिलेक्ट करें जिनकी एज 30 ईयर्स है। फरियाल, आपको ईयर्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ये एज ईयर्स में ही है, तो आप क्यों ऐड करेंगी ईयर्स? आपको सिर्फ नंबर सिलेक्ट करना है, 30, ओनली 30 सिलेक्ट करें। कैन आई सी द कैन यू प्लीज ऑन योर वीडियो? स्टूडेंट्स, आप लोग अपना वीडियो ऑन करें सब। सब अपनी वीडियो ऑन कीजिए। I can see only 3 candidates. Can you all please switch on your video? बाकी स्टूडेंट सुन नहीं सकते या अभी ऑनलाइन ही नहीं है, सिर्फ ऑन करके चले गए हैं?
Farhan, can you please check? जी मिस्टर क्या कह रही हैं आप? I want to see the video of all students. जी मिस निदा क्या कहना चाहते हैं आप? Farhan, I want to see the video of all students. I am not sure कि वो यहाँ पर अभी अवेलेबल है भी या नहीं. अच्छा ठीक है इनके पास सारों के पास राइट्स है, सब अपने अपने कैमरा ओपन कर लें, ठीक है? काफी स्टूडेंट ने कर दिए। ऑडियो ऑन नहीं करनी, सिर्फ कैमरा ऑन करना है। अस्मा, मेमूना, फायजा, उल्फत, जुनैरा, इरम ने शायद अभी ऑन किया है। अब किया है हसन ने, डॉक्टर मेहताब, शाहिदा, बाकी स्टूडेंट्स ने अभी भी ऑन नहीं किया, तो आई डोंट थिंक दे आर हियर। एनीवेज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बट इट फील्स दे आर नॉन सीरियस। Anyways, now you can switch off your video as you wish. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि सिलेक्ट केसेस आप लोगों ने कर लिया सबने, जिनको मैंने टास्क दिए थे, या कोई प्रॉब्लम आ रही है? फिल्टर हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल सिर्फ आपको एक वेरिएबल पे फिल्टर लगाना सिखाया था कि आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे वेरिएबल को लेकर एक साथ भी फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चाहती हूँ कि फीमेल हो और उसकी एज 30 इयर्स हो और उसको कोई रीनल डिजीज नहीं हो, आई एम रिपीटिंग अगेन and I'm also typing in chat box कि फीमेल हो प्लस उसको कोई रीनल डिजीज नहीं हो प्लस उसकी एज 30 इयर्स हो। उसके लिए हम कमांड कैसे लगाएंगे? मिस निदा अब सारे अपने अपने कैमरास बंद कर देना। हाँ बस कर दे, मैं देखना चाह रही थी कि सामने है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अपने अपने वीडियो कैमरा बंद कर दें सारी। अब हम एक और फिल्टर लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये फिल्टर लगाएंगे, फीमेल्स हो, उसको कोई रीनल डिजीज नहीं हो और उसकी एज 30 इयर्स हो। डेटा पे जाएंगे, सिलेक्ट केसेस करेंगे, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आप ये रीसेट भी कर सकते हैं, मिटा सकते हैं जो भी अब तक आपने किया। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मैंने कहा फीमेल हो, फीमेल का मतलब मैंने कोडिंग क्या दी हुई है उसको, जेंडर में फीमेल को 1। इफ जेंडर इज 1 यानी कि फीमेल हो, एंड और इसके अलावा उसको एज उसकी कितनी हो, 30 इयर्स हो, तो एज का वेरिएबल सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू 30 इयर्स, एंड इसके अलावा उसको कोई रीनल डिजीज नहीं हो, तो नो रीनल डिजीज को मैंने कोडिंग दी हुई थी 0। R डॉट एल्ब्यूमिन इज इक्वल टू 0।
मैंने ये कहा कि अगर जेंडर में कोडिंग हुई हुई 1 यानी कि फीमेल और एज हो उसकी 30 और एल्ब्यूमिन मतलब 0, इसका मतलब है नो रीनल डिजीज, तो वो उनको सिलेक्ट कर ले, बाकी सबको डिसलेक्ट कर दे। कंटिन्यू, पेस्ट। सिलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ आया कि मैंने जो प्रोग्राम किया वो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अगर उसमें कोई एरर होता तो वो यहाँ पर लिखा हुआ जाता एरर। ठीक है, अब हम जाकर देखते हैं कि उसने सही सिलेक्ट किया या ऐसा कोई भी नहीं है कि फीमेल हो और 30 इयर्स और उसको नो रीनल डिजीज हो। ऐसी हमारे पास कोई भी फीमेल नहीं है कि फीमेल हो 30 इयर्स हो उसको नो रीनल डिजीज हो। ठीक है, तो अब हम उसकी कुछ और चेंज कर लेते हैं। एज उसकी कर लेते हैं 58 कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रोग्राम में मैं सिंटेक्स में जाऊंगी और सिर्फ एज को यहाँ पे कर दूंगी 30 की जगह 40। दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगी, हो सकता है मेरे पास कोई ऐसी फीमेल आ जाए जिसकी एज 40 हो और उसको कोई रीनल डिजीज ना हो। अब भी आई, अभी भी नहीं आई। अभी भी नहीं आई भाई, कोई भी हमारे पास ऐसी फीमेल नहीं है जिसकी। चलो हम खुद से देखते हैं, 72 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी फीमेल जिसको कोई रियल डिजीज नहीं हो और उसकी एज 70 हो, अब तो आ जाएगी। एग्जीक्यूट किया, यस, ये देखिए यहाँ पर उसने उनको सिलेक्ट कर लिया, फीमेल्स को जिनकी एज 70 इयर्स थी और उन्हें कोई रीनल डिजीज नहीं थी। अब हम ये देखने के लिए कि ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जिनको कोई रीनल डिजीज नहीं थी और एज 70 इयर्स थी, तो हम लास्ट में जाएंगे, हमारे पास एक वेरिएबल आएगा फिल्टर के नाम से। जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि उसने कितनों को सिलेक्ट किया, कितनों को सिलेक्ट नहीं किया, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने लोग ऐसे। हमारे पास टोटल 3 लोग ऐसे हैं जिसको उसने सिलेक्ट किया। सॉर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूं कि सिलेक्ट केसेस में जा रही हूँ दोबारा, फीमेल हो और उसकी एज 30 से ज्यादा हो और 50 से कम हो। एज इज, मैं दोबारा से रिमूव कर देती हूँ इसको ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एज उसकी हो 30 से ज्यादा और 50 से कम। सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करूंगी, जेंडर इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखिएगा ये मैं रिकॉर्डेड वाला वेरिएबल ले रही हूँ, आप लोग स्ट्रिंग वाला नहीं लीजिएगा क्योंकि स्ट्रिंग में कोडिंग नहीं हुई। जेंडर इज इक्वल टू 1 एंड एज, एज 30 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन का साइन लगाया 30, यहाँ पे भी है ग्रेटर देन का साइन, 30 हो एंड दोबारा से एज का वेरिएबल लेंगे, एज 70 से कम हो, लेस देन 70, और इनको हम ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि एज का वेरिएबल हमने 2 दफा इस्तेमाल किया है तो हम उसको ब्रैकेट में कर देंगे। कंटिन्यू, पेस्ट, एग्जीक्यूट। इसमें लिखा हुआ है एग्जीक्यूट हो गया, हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब हम देखते हैं कितने लोगों को उसने सिलेक्ट किया। वाह, उसने काफी सारों को सिलेक्ट किया। हम सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट डिसेंडिंग कर लिया मैंने, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि उसने उन फीमेल्स को सिलेक्ट किया
जिनकी एज देखिए सब ये 30 से ज्यादा है और 70 से कम है। सही है, जहां 70 आया तो उसने वहां से उसको सिलेक्ट नहीं किया, और जो 30 से कम है 20, 30, इन सबको भी उसने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैं एक कमांड दे रही हूँ, अब आप लोग खुद करें। फरियाल, आपने कल का सेशन सिलेक्ट किया था, मेरा अटेंड किया था? अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया था तो आपने देखा होगा मैंने रिकॉर्डिंग की थी r.gender की। शायद आपने वो वेरिएबल सेव नहीं किया होगा। अगर नहीं तो आपने किसी ना किसी वेरिएबल की रिकॉर्डिंग की थी, तो आप उसको लेकर काम कर लें, जरूरी नहीं आप जेंडर पे करें। ठीक है, अगर मॉडरेट आरडी इसकी आपकी रिकॉर्डिंग हुई भी तो इसको ले लो, प्रैक्टिस ही तो करनी है, वरना फाइनल आउटकम को ले लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब मैं दे रही हूँ कि अलाइव हो पेशेंट और उनकी एज होनी चाहिए ग्रेटर देन 50, और प्री ग्लूकोज नॉट 120, प्री ग्लूकोज 120 नहीं होना चाहिए पेशेंट का। ठीक है, ऐसे पेशेंट सिलेक्ट करें जो कि अलाइव हो, एज उनकी 50 से ज्यादा हो, और प्री ग्लूकोज 120 नहीं होना चाहिए। ऐसे पेशेंट सिलेक्ट करें। देखते हैं पहले कौन करता। जो कर ले वो लास्ट में सिलेक्ट का जो फिल्टर वाला वेरिएबल बनाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के मुझे ये बताएंगे कि कितने टोटल ऐसे केसेस हैं, कितनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, फोर मिनट्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी कीजिए। स्टूडेंट्स आप एक्टिव नहीं है लग रहा है मुझे। मिस निदा, ये एक्टिव नहीं है कोई भी?
आई फेल्ट, जब भी मैंने कहा था कि मुझे वीडियो शो करें सब अपनी, तो मोस्ट ऑफ द बिल्कुल स्टूडेंट्स ने की ऑनलाइन जो थे एक्टिव, बहुत सो ने बहुत देर बात की, दैट मीन्स दे आर नॉट लिसनिंग, और मैक्सिमम ने तो की ही नहीं, मेजोरिटी ने नहीं की। तो यानी कि जो ये उल्फत, आपके जी पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप सेशन अटेंड क्यों कर रही हैं? आपको प्रायर इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि ये मैंडेटरी है? यानी कि एसपीएसएस जिन्होंने सीखना था वो सीख रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 90% आई गेस के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो यानी कि ये असाइनमेंट में अपने मार्क्स वगैरह क्लियर नहीं कर पाएंगे, असाइनमेंट नहीं दे पाएंगे, जो कि Yes. इनके मार्क्स फाइनल में अटैच्ड होंगे। सुन रहे हैं सारे? नहीं सुन रहे? अब भी सो रहे हैं सारे? हालांकि सारे एक्टिव स्टूडेंट हैं, लास्ट ऑल सेशन में प्रॉपर क्वेश्चन आंसर और सारी चीजें देखी जाती हैं। और इन्फेक्शन कंट्रोल में एसपीएसएस का मोस्ट रोल होता है। जो डेटा कोई भी कंपाइल करना होता है, हम कोई भी रिसर्च करते हैं, वो एसपीएसएस लाजमी आना चाहिए सबको। प्रॉपर समझें इसको, रिकॉर्डिंग सेशन में इतना समझ नहीं आएगा आपको। मिस निदा लाजमी आपके लिए इसलिए ही हमने बुलाई है ताकि वो लाइव आपको समझा सकें, आप क्वेश्चन करें, कोई क्यूरी है। और आप लोग सब बीएसएन, आरएन, एमबीबीएस सब में जितने भी स्टूडेंट है, सब ने कहीं ना कहीं एसपीएसएस पढ़ा है, सुना है। जस्ट इसको पॉलिश करें, समझें इसको, ताकि ये रिफ्रेश हो जाएगा आपके लिए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली बीएसएन किया और एसपीएसएस का प्रॉपर क्लासेस अटेंड किए हैं? लेकिन जहाँ पे भी आपने चाहे वर्कशॉप अटेंड की होगी एसपीएसएस की या कोर्स भी लिया होगा, आपको वो सारी चीजें नहीं सिखाई गई होंगी जो मैं सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसा ही मैं है। श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि पूरे इंडस में आप लोग को ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा जो मैं सिखा रही हूँ। बट अब एज योर विश तो कि आप ये फैसिलिटी अवेल करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी, और इससे ना मुझे कोई बेनिफिट है ना ही इंडस को बेनिफिट है। ये बेनिफिट सिर्फ आपका है, क्योंकि आप परमानेंटली यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से पास आउट होके कहीं ना कहीं जाएंगे। तो अगर आप अपनी सीवी में लिखते भी हैं कि मैंने एसपीएसएस सीखा है, तो आपसे डायरेक्टली एसपीएसएस रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे जो कि आपको नहीं आएंगे, तो फिर आप उसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, और ना ही आप इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अब इट्स अप टू यू। लास्ट एक ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का। ब्रेनस्टॉर्मिंग यस हो गई यस। इनकी काफी। हाँ, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप बैठे, आप लोग कोई भी चाय नहीं पिएगा, जस्ट सोचें कि लास्ट सेशन में क्या पढ़ाया और फर्स्ट हाफ में क्या पढ़ाया। कोई क्वेश्चन हो रिव्यू करें, ठीक है, राइट डाउन करें अपने पास। उसके बाद मिस निदा लाइव होंगी 10 मिनट बाद। उसके बाद आप क्वेश्चन करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है? ओके, चलो बाय। 11:10 पे हम लाइव हो जाएंगे अगेन, ठीक है? ठीक है, दस ठीक है, मिनट का ओके ब्रेक है सबके लिए। ओके ओके, थैंक यू।